जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन, जैसा पिए पानी वैसी हो जाए वाणी। मित्रों, ये कहावत आपने बहुत बार सुनी होगी और अभी भी सुनने को 10-5 दिन में ये मिल जाती है। इसका मतलब समझ में नहीं आता, सिर्फ उसी समय समझ में आता है जब कोई किसी बात को कह रहा होता है या किसी के जीवन में कोई घटना घटी होती है, तो उस समय पे इस उदाहरण के रूप में ये वाली कहावत हम कह देते हैं कि उसका जीवन जैसा होता है वैसा हम बताते हैं कि इसने ऐसे लोगों की संगति की है, ऐसे लोगों के साथ बैठा है, इसके कर्म ऐसे थे तो बच्चों के ऊपर भी ऐसा ही असर हुआ है। आज इसका मतलब हम थोड़ा उलट के समझना चाहेंगे और अपने जीवन में लागू कर लेंगे आज से, क्योंकि बात स्पष्ट हो जाएगी कि इसका मतलब क्या होता है और जीवन में हम प्रतिदिन इसको कैसे लागू कर सकते हैं। जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन, जैसा पिए पानी वैसी हो जाए वाणी। इसको कैसे उलट सकते हैं कि जैसा होगा हमारा मन वैसा हो जाएगा अन्न, और जैसी हम बोलेंगे वाणी वैसा हो जाएगा हमारा वाणी। मतलब जब आप भोजन करते हैं या फिर भोजन बनाते हैं तो जो आपके मन की स्थिति होती है उसी प्रकार से आपका भोजन भी तैयार हो जाता है। जब आप किसी व्यक्ति की दुकान पर जाते हैं सामान खरीदने के लिए, अगर वो व्यक्ति गुस्सैल है, चिड़चिड़ा है या दुखी रहता है तो हम उसकी दुकान पर सामान लेने के लिए ज़्यादा बार नहीं जाते हैं, हम दूसरी दुकान पर जाना पसंद करेंगे। जब व्यक्ति की शक्ल देख के इस प्रकार से ऐसा हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है तो उन चीज़ों के ऊपर पड़ रहा है, मतलब उस व्यक्ति का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ रहा है। तो अगर हमारे साथ जो चीज़ होगी तो उसका प्रभाव उसके ऊपर भी पड़ेगा, उसकी दुकान में जो सामान होगा, राशन होगा, खाने पीने का, उसके ऊपर भी पड़ेगा, क्योंकि एक चीज़ का दूसरे के ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो जो हमारे साथ चीज़ होगी, जो हमारा भोजन होगा, हमारी कोई वस्तु होगी, खाने की होगी या फिर कोई खाने की ना हो, कोई भी होगी, तो प्रभाव तो सब पे पड़ता है। पर भोजन के बारे में इसलिए किया गया है कि हम उस भोजन को ग्रहण करते हैं। तो जब हम ग्रहण करते हैं तो उसका रस बनता है और रस बन के वो खून में परिवर्तित होता है, तो हमारे एक एक हिस्से में जाता है और वैसे ही हमारा शरीर कार्य करने लगता है। वही ऊर्जा हमारे एक एक कार्य में दिखने लग जाती है। और अब बात आई है पानी की, तो जैसी हमारी वाणी होगी ऐसा ही हमारा पानी भी चेंज हो जाएगा। मतलब पानी में भी ऊर्जा को संग्रहित करने की एक क्षमता होती है। आपने देखा होगा मुल्ला, मौलवी, बाबा, झाड़ फूंक वाले लोगों को वो पानी मंगाते हैं, उसको चार्ज करके दे देते हैं। इसका मतलब क्या होता है, वो अपने मंत्रों से उस जल को अभिमंत्रित कर देते हैं। अब ऐसा नहीं कि मुल्ला, मौलवी या बाबा लोग ही इन चीज़ों को अभिमंत्रित कर सकते हैं जल को। हर व्यक्ति के पास में एक शक्ति होती है, पर जितनी शक्ति है उस शक्ति से, उस ऊर्जा से, उस प्रभाव से अपने भोजन को, अपने जल को चार्ज करे, ऊर्जान्वित करे, फिर जाके उसको ग्रहण करे। कुछ माताएं बहनें ऐसी होती हैं जो गुस्से में होती हैं, चिड़चिड़ी होती हैं, पर अपना भोजन बनाने में लगी होती हैं, तो उसका सारा का सारा दुख, चिंताएं, समस्याएं सब किस में, उस भोजन में आरोपित हो जाता है। और कुछ लोग भोजन भी इसी प्रकार करते हैं, गुस्से में भोजन करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, तब भोजन ग्रहण करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते करते भोजन बनाते हैं। तो ये क्या है, ये अगर इस प्रकार हमारे जीवन में हो रहा है तो शांति आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। ये किसी भी व्यक्ति के ऊपर लगा के देख लीजिए, जो व्यक्ति इस प्रकार से भोजन करता है या फिर भोजन बनाता है, उसके जीवन में सुख शांति आपको नहीं मिलेगी। क्यों? बीज तो सुख का बोया ही नहीं, तो सुख कहाँ से मिलेगा? दुख चारों तरफ से आ रखा है। जब भी वो भोजन बनाते हैं, भोजन खाते हैं, तो चारों तरफ से क्या हो जाता है, दुखी हो जाता है। तो हमारे मन के ऊपर भी उसका ऐसा ही प्रभाव, हमारे शरीर के ऊपर भी ऐसा प्रभाव पड़ता है। अब इसको उलट के हम क्या करेंगे, अपने मन को उस समय पे शांत करेंगे, 10 मिनट रुकेंगे। अगर गुस्से की बातचीत है, लड़ाई झगड़े की, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में दुख आते हैं, समस्याएं आती हैं, चिंता होती है, लड़ाई होते हैं, लेकिन जब हम भोजन करें या फिर भोजन बनाएं, उस समय पे हम अपने आप को शांत करें, सुखी करें, आनंदित करें, संगीत चलाएं या फिर किसी ऐसे मुद्दे पे बात की जाए जो हमें सुखी करती हो, आनंदित करती हो। ऐसे सपनों को देखा जाए, ऐसे ख्यालों में जाए व्यक्ति, तब उसका मन जैसा हो जाएगा वैसा ही उसका भोजन हो जाएगा और वही भोजन हमारे जीवन पे प्रभाव डालता है। तो मित्रों, अब जब भी आप भोजन करें तो अपने मन को देख लें कि मन की क्या स्थिति है। जब आप भोजन बनाएं तब आप देख लें कि हमारे मन की क्या स्थिति है। अगर आपकी स्थिति, मन की स्थिति दुखी है, चिंताओं में डूबे हुए हैं, तो अपने आप को बाहर ला करके तब शांत होकर के, आनंदित होकर के भोजन तैयार करना है, भोजन करना है। इस वीडियो में इतना ही। आप सभी को जय श्री राम।